मैं आदर्श आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। साथियों, जैसा कि अभी मैं फॉर्मल लेटर का सीरीज चला रहा हूं राइटिंग सेक्शन में, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेटर टू दी एडिटर को समझ लिया, अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आज मैं फॉर्मल लेटर का और भी जो एक्सटेंशंस है आज मैं उसके बारे में आप लोग बताऊंगा। तो आज आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा फॉर्मल लेटर का जितना भी एक्सटेंशन होता है उससे रिलेटेड जो भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है मैं आपको देना चाहूँगा। मैंने यहाँ पर क्लास वाइज मैंने एक तरह से कह सकते हैं एक इसका पैटर्न जो होता है फॉर्मल लेटर का, कैसे पूछे जाते हैं, कितने वर्ड्स लिमिट होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, वो जान लेंगे पहले। क्लास 10 में आपको दो तरह के फॉर्मल लेटर पूछे जा सकते हैं, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर। ये दोनों तरह के लेटर आपसे पूछे जा सकते हैं। इन दोनों लेटर को आप लिख सकते हैं 100 और 120 वर्ड्स में, यानी वर्ड लिमिट हो गया इसका 100 से 120। आते हैं क्लास 11th, ये हमारा इसमें भी है आपका ऑफिशियल लेटर आएगा, बिजनेस लेटर आएगा। इसका वर्ड लिमिट होगा 120 से 150, यानी इसके बीच में आपका वर्ड लिमिट होना चाहिए। क्लास 12 के बारे में जानेंगे तो एप्लीकेशन लेटर आएंगे, बिजनेस लेटर आएंगे और इसका वर्ड लिमिट भी होगा 120 से 150। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर एक्सेस लिखने के प्रयास में रहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लिख देंगे, मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये आपकी भूल है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि इन तीनों क्लास में 3 टाइप के फॉर्मल लेटर आते हैं। सबसे पहले मैंने बताया ऑफिशियल लेटर आ सकता है, उसके बाद बिजनेस लेटर आ सकता है और उसके बाद एप्लीकेशन लेटर आ सकता है। तो जानेंगे कि इन तीनों कैटेगरी में किस किस टाइप के लेटर आएंगे, बारीकी से समझेंगे सभी को। सबसे पहला ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर के थ्रू आपको लिखना होगा एडिटर को, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम लोग करेंगे पुलिस, लेटर टू दी पुलिस, लेटर टू दी एडिटर हम लोगों ने एंड कर लिया, समझ लिया अच्छे से। अब लेटर टू दी पुलिस आज हम लोग समझेंगे। उसके बाद आ सकता है बैंक मैनेजर, सिविक अथॉरिटी, यानी जो पब्लिक अथॉरिटी होता है उसको आप लेटर लिखते हैं, वो आपका ऑफिशियल लेटर में ही आता है। अगला जो है हमारा एप्लीकेशन लेटर, इसमें आपको जॉब से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड आपको लेटर लिखना होगा। स्कूल, कॉलेज, बैंक से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप लेटर लिखें। उसके बाद हमारा है बिजनेस लेटर। ये बिजनेस में आप जनरली ऑर्डर करते हैं कोई भी अपने गुड्स को, कंप्लेंट भी करते हैं अगर कुछ गड़बड़, कुछ मतलब डिफेक्टिव आ जाता है तो आप कंप्लेंट करते हैं, फिर इंक्वायरी भी करना चाहते हैं जब आप परचेज़ करते हैं उससे पहले। तो बिजनेस लेटर के थ्रू ये सारे आपको आएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट लेटर टू दी पुलिस का। तो सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले मैंने लिखा। और एक बात ध्यान देना, मैं हर वीडियो में बताता हूँ राइटिंग वाले में कि आपका जो मार्जिन होता है नोटबुक का, वो हमेशा मार्जिन से ही लिखना स्टार्ट करेंगे सभी लोग। ऐसा नहीं कि पेज यहाँ है, पेज से यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, बहुत लोगों की आदत होती है, आपका मार्क्स कम करा देता है। मतलब एड्रेस में 2-3 नाम मेंशन्ड है, जैसे गली का नाम है, स्टेट का नाम है, हाउस नंबर है, तो सबको ना ऊपर नीचे करके लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में सबको लिख देना है। उसके बाद डेट है हमारा। डेट जब भी लिखेंगे तो मान लो ऐसे लिखेंगे 9 सितंबर, आप उस पर TH भी लगा सकते हैं। तो ऐसे लिखना है, ना कि आप ऐसे लिख देंगे 9/09/2021, ये आपका गलत है। फिर से एक लाइन को छोड़ करके रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, जिस तरह से आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा है। अब रिसीवर्स एड्रेस कौन होगा? जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो होता है आपका रिसीवर। तो रिसीवर एड्रेस को भी ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 by 1 करके ऊपर नीचे ऐसे लिखेंगे। फिर जहाँ भी आपका रिसीवर्स एड्रेस ख़त्म होता है आप एक लाइन छोड़ेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट एक फ्रेज में लिखेंगे, पूरा एकदम 3-4 लाइन में नहीं लिखना है उसको, मैक्सिमम 7 to 10 वर्ड्स में आपको लिखना है। सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, जिसके पढ़ने से ये पता चले कि कौन से मुद्दे पर ये लिखा जा रहा है पत्र। उसके बाद आता है हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप डियर सर, मैडम लिख सकते हैं या केवल सर लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा सैल्यूटेशन के बाद पारा 1, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। पैरा फर्स्ट में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और लेटर आप किस इशू पे लिख रहे हैं,
कौन से मुद्दे पर, कौन से प्रॉब्लम पे लिख रहे हैं, यानी पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, यानी आपके लेटर लिखने का जो उद्देश्य होता है वो आप पैरा फर्स्ट में आप लिखते हैं। दूसरा है डिटेल, हाँ, जो भी उस प्रॉब्लम का जो भी कॉज एंड इफेक्ट होता है, कारण और उसका जो प्रभाव हो रहा होता है, उसको आप पैरा 2 में लिखेंगे। पैरा 3 में आप लिखते हैं, कंक्लूजन देते हैं आप, क्लोजिंग लाइन होता है, थैंक यू लिखेंगे, जहाँ से आपका पैराग्राफ 3rd पैराग्राफ एंड होता है, एक लाइन छोड़ करके नीचे थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं, थैंक यू भी लिख सकते हैं। उसके नीचे लिखेंगे योर फेथफुली या योर ट्रूली, दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं। और उसके नीचे जो क्वेश्चन में नेम दिया रहेगा, लड़का वाला लड़का लिखेगा और लड़की वाला जो नाम है वो लड़की लिखेगी। तो साथियों अब आते हैं एग्जाम्पल पे। सबसे पहले मैंने बताया था सेंडर्स एड्रेस, तो जो आपका एड्रेस है, जो आपका पता है, आप लिखेंगे। जैसे हाउस नंबर 570। अब इसके बाद राजेंद्र नगर है, मैं इसको इसके बगल में भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, कॉमा दे करके आप लिखते जाएंगे राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली, जो भी उसका पिन कोड है। और आप यहाँ पर फुल स्टॉप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारा आता है डेट, एक लाइन छोड़ेंगे। ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपका सेंडर्स एड्रेस जहाँ पे समाप्त हो, उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद डेटा नाम है तो आप पूरा लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे सेप्ट ना ही लिखेंगे तो अच्छा है, पूरा लिखेंगे, कोई भी मंथ का नाम हो पूरा लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद फिर एक लाइन जो है सो आप को छोड़ना है। फिर रिसीवर्स एड्रेस द पुलिस इंस्पेक्टर, हाँ, किसको लिख रहे हैं पत्र, पुलिस इंस्पेक्टर को लिख रहे हैं, तो सबसे पहले वो लिखेंगे द पुलिस इंस्पेक्टर, या SHO को भी लिखना हो सकता है। अब आता है आपका एक लाइन फिर छूटेगा, जहाँ पर आपका रिसीवर्स एड्रेस समाप्त होता है, वहाँ पर भी आप एक लाइन छोड़ते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट जो है आपका एकदम स्पष्ट होना चाहिए और कम से कम शब्दों में होना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिखा रिगार्डिंग थेफ्ट अटेम्प्ट इन हाउस नंबर, सॉरी यहाँ पर मैंने नंबर लिखना भूल गया, आप नंबर, हाउस नंबर जो भी आपका पता है, ऑन 8 सितंबर 2021। साथियों अब सब्जेक्ट के बाद हमारा है ये सैल्यूटेशन, तो मैंने लिखा सर, सिंपली आप डियर सर मैडम भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप सीधे सीधे मैडम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप श्योर नहीं है कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वो मैडम है, मेल है या फीमेल है। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर होता है। तो मैंने आई हियर बाई राइट दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट देयर वॉज एन अटेम्प्ट थेफ्ट इन माई हाउस नंबर्ड इतना, ये ड्यूरिंग द आफ्टरनून आवर्स ऑफ 8 सितंबर। यानी इसमें ये पता चल रहा है कि जो लिख रहा है पत्र वो अपना इंट्रोडक्शन भी दे रहा है कि मैं जो हूँ ये हाउस नंबर में रहता हूँ, जो उद्देश्य है लेटर लिखने का तो वो भी स्पष्ट है, लिख दिया। आते हैं सेकंड पैराग्राफ पर, ये है दी थीफ। इसमें क्या मैंने बताया था, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं कि प्रॉब्लम का कारण क्या है और उसका जो प्रभाव क्या है, या जो भी आप जिस मुद्दे पर लिख रहे हैं उसको डिटेल में लिखना होता है। द थीफ ट्राइड टू ब्रेक इन थ्रू दी बैक एंट्रेंस आफ्टर क्लाइंबिंग डाउन फ्रॉम द रूफ। अब यहाँ पर हम लोग चोरी की घटना को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल करना होगा कि चोर जो था वो ट्राई क्या किया कि मतलब ब्रेक करना चाहा बैक एंट्रेंस को और उसे आना चाहा। उसके बाद आफ्टर क्लाइंबिंग डाउन फ्रॉम द रूफ फॉर्चुनेटली ही वॉज सीन बाय द नेबर। जैसे ही वो छत से क्लाइंब या जो भी छत से होकर के आ रहा था तो वो बगल के पड़ोसी के द्वारा देखा गया, और हु इन्फॉर्म्ड अस ऑन टाइम, और सौभाग्य से जो उन्होंने समय पर हम लोग को इन्फॉर्म कर दिया। देन वी इन्फॉर्म्ड दी सोसाइटी गार्ड, जो सोसाइटी में जो गार्ड होते हैं उसको इन लोगों ने इन्फॉर्म किया। हाउएवर दी बर्गलर रैन अवे, हालांकि वो पकड़ नहीं पाया उसको, भाग गया, वो चोरी भी नहीं कर पाया। आई हैव अटैच्ड CCTV फुटेज या रिकॉर्डिंग, तो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं CCTV रिकॉर्डिंग विथ द लेटर आप लिख सकते हैं, दैट में हेल्प योर डिपार्टमेंट। साथियों अब हमारा ये थर्ड पैराग्राफ है जो लास्ट कंक्लूजन करते हैं।
तो ये है हमारा थर्ड पैराग्राफ। और ध्यान रखिएगा कि कभी भी शॉर्ट फॉर्म लिखने से बचेंगे। फॉर्मल लेटर में हमेशा वर्ड को पूरा का पूरा लिखने का प्रयास करेंगे। और ये थर्ड पैराग्राफ जो है इसमें थोड़ा सा आपका लैंग्वेज, ये इसमें क्या पूरे लेटर में आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो आपका मॉडेस्ट होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, यानी जेंटल वे में आपको जो है सो लिखना होता है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं फॉर्मल लेटर में, तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट वे में आपको लेटर लिख। तो देखते हैं, देयर हैव बीन क्वाइट अ नंबर ऑफ थेफ्ट केसेस इन आवर एरिया फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, यानी पिछले कुछ सप्ताहों में बहुत सारे चोरी के केसेस दर्ज हुए हैं, आए हैं, सुनने को मिले हैं। आई रिक्वेस्ट लुक इनटू दिस मैटर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कृपया करके इस मैटर की छानबीन करें एंड टेक द नेसेसरी एक्शन एट द अर्लीस्ट, मतलब जो अति आवश्यक से आवश्यक जो भी कदम हो जो आप उठा सकें वो इस मैटर पे उठाएं। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर काइंड असिस्टेंस इन दिस मैटर। के बाद आपका जो ये थर्ड पैराग्राफ समाप्त होता है तो आप क्या लिखेंगे, क्लोजिंग लाइन आपका होता है थैंकिंग यू। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे जरूर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर आपका ये थर्ड पैराग्राफ आपका समाप्त होता है उसके बाद आप थैंकिंग यू लिखेंगे, क्लोजिंग लाइन। उसके बाद योर ट्रूली भी लिख सकते हैं, योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, और उसके नीचे जो क्वेश्चन में नेम दिया है, नेम लिखेंगे लड़का, लड़का वाला नाम लिखेगा अपना, लड़की, लड़की वाला नाम लिखेगी। अगर नाम नहीं दिया है तो आप क्या लिखेंगे, XYZ लिखेंगे या ABC लिख देंगे। अपना नाम जो आपका खुद का नाम है वो कभी नहीं लिखेंगे। तो उम्मीद है साथियों कि लेटर टू दी पुलिस आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट भी ज़रूर कर दे, जिससे कि क्या होता है थोड़ा सा साहस मिल जाता है हमको। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ज़रूर दबा। हर रोज़ मैं जो वीडियो डालता हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है वो आपको एकदम टाइमली मिल जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।